आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। देखिए, अब हम करनाल के नीलोखड़ी में पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर भी लोगों से जानेंगे कि उनका झुकाव किस तरफ ज्यादा है। सर, क्या लग रहा है आपको, किस नजरिए से, किन मुद्दों से आप वोट देंगे अब की बार? देखो जी, ऐसा है, 10 साल बीजेपी का राज गया, राज में कमी नहीं करी अभी कुछ नहीं। नाम नारा अशोक का, सबका क्या बोल रहे थे नारे में, सबका साथ सबका विकास। ये झूठा नारा सिर्फ पार्टी का नारा है, जनता का नारा नहीं है। जनता तो खड़ी मोड़ पर ही है। ये आप कह रहे बीजेपी का नारा है, जनता के लिए नहीं है? हाँ, बाकी जो छोटे मोटे काम है देखियो क्या ले रहा जी, मैं देख पा रही हूँ। कईयों की आंख बनवाई गई रगड़े में। मतलब आप कह रहे हैं कि 10 साल बीजेपी रही है, कोई भी कार्य नहीं हुआ है। 9.5 साल ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे, तो यहाँ की सड़कों से लेकर कोई भी ऐसा कार्य है जो नहीं हुआ है? कुछ नहीं करा, कोई काम नहीं हुआ है जी। घोषणा ही नहीं करी कहीं किसने। अच्छा, आप किस नजरिए से सर देख रहे हैं, या किन मुद्दों को रखेंगे अब की बार मतदान करते समय? आप तो बताओ कैसे करे जी। 10 साल हो गया कट्टर सरकार ने कुछ नहीं काम कराया, वादे झूठ, ना कोई जिम्मेदार का नहीं देख रहा था। मेरे याद आ गया। हाँ हाँ जी। हर गांव में, पूरे जिले में, किसी गांव में चले जाओ, जितना नौजवान युवक है सारी अपनी प्रॉपर्टी बेच के मजदूरी खातर विदेश प्लान करके, ना कोई नौकरी है यहाँ तो रहे कुछ नहीं रहे। अब देख, 1 करोड़ आदमी इसमें लगे था रेलवे में, अलग भी रहा इतना, उनका आरक्षण भी गया और नौकरी भी गई, वो भी बेच बैठे। और बताओ, बीजेपी कहती है कि हमने कई करोड़ नौकरियां दी हैं। नहीं, कहाँ दी। और अगर सत्ता में आते हैं तो 2 करोड़ नौकरियां और देंगे। एक दिन हमने तो डिबेट देखा था टीवी पर, देख ला, बैठ जा, खबर सुन ला। 30 लाख सेंटर की नौकरी खाली पड़ी है, 30 लाख। आप देखियो फिर का कितने नौजवान मिलेंगे, मैं एक नहीं सब प्लान करके देखता हूँ मैडम जी, जो नौकरी मिलती नहीं है जकत की जान दे भर लेते जमीन बेच का खत्म कर दिया ना कट्टर ने सारा। घर के बच्चे जमीनें बेच रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, माँ बाप से दूर हो जा रहे हैं, कर्ज बंद होने लग रहे सब, रोजगार कुछ नहीं छोड़ देना। ऐसे आया ऐसे ही चल जाओगा, लोगों का श्राप पड़ेगा इस पर, कट्टर पर जीना आराम कर रखे ना लोगों का। हमने एक चीज देखी है जी अपने टाइम में, क्या कहता है तो मुख्यमंत्री है हरियाणा का, क्या कहता है ना गाड़ी दी जाती ना कुछ दी जाती। देखिए जी अपने टाइम में, जिस टाइम कांग्रेस का जोर था, उस टाइम 450 रुपये सिलेंडर का रेट होया था। जी बिल्कुल। बीजेपी वाले सिलेंडर सिर पर धर का सड़कों पर लाइन खड़े हो गए थे लाकर, स्मृति ईरानी। मानोगे आप? जी बिल्कुल। और आज 1200 का सिलेंडर आज एक दो आज नहीं ठहरा। कहाँ है स्मृति ईरानी? कहाँ से भरेंगे? अमेठी में बैठी है। हाँ, ये काम हो रहे हैं सरकार में। मतलब आमदनी कम होगी, सिलेंडर महंगे हो गए, बिजली का बिल नहीं भरे जाते। बीजेपी कहती है कि अगर महंगाई आई है तो रोजगार भी बढ़ा है। रोजगार तो ही नहीं, कड़ा रोजगार है, महंगाई करी और कुछ नहीं करी ना। तो मोदी सरकार ने महंगाई करी है, रोजगार तो ही नहीं है, नौजवान तो नहीं फिर रहे हैं ना। कभी कोई पुलिस में कोई ये बिठा दिए बेचारे हैं, रोजगार ही ना मिलता बेचारों ना, ये बिठा दिए पुलिस से, कोई मिलिट्री में नहीं है, कुछ नहीं है। कोई सरकार खत्म होगी नहीं होगी, जिम्मेदारी खत्म कर दिया ना तो ये सरकार ना। तो कट्टर था क्या कहता, हमारे ताऊ वर्गी लगा बेचारा, हम क्या कहता इसका, इन नॉलेज नहीं है कट्टर ने 1 रुपए की भी। चश्मा भी बगा कर नू मारता है, जो जनता जाती है हमारा काम करते, बोलता भी नहीं किसी के साथ। फिर एमपी कहाँ से बन जाएगा? सीएम पद पर रहकर भी उन्होंने लोगों की कोई परेशानी नहीं सुनी। अब एमपी का टिकट मिला है, एमपी बनकर फिर क्या तो दिल्ली बैठ जाएगा, दिल्ली बैठ जाएगा आराम से, फिर किसकी क्या सुनेगा? जी, अभी कुछ दिन पहले ही गए थे दिल्ली मनोज तिवारी के साथ रैली करने। नहीं, मैं तो नहीं गया किसी। नहीं, खट्टर जी के लिए बोल रहे हाँ, कट्टर कड़ी फिर रैली करते हो, आप पैसा खर्च करना गवर्नमेंट के, जनते भी चढ़ेगा कर्ज। ये तो ऐश कर रहे फिर रहे एसी में बैठे, जनता तो पैरों बैग रही बेचारी, चप्पल भी नहीं निकालता मैं, क्या छोड़ देगा? कपड़े भी छोड़ देना, तो शरीर के कपड़े भी छोड़ देना तो कट्टर ना। तो देखिए, जो करनाल के नीलोखड़ी गांव में हम मौजूद हैं, यहाँ की जनता जो ये आग लगी खेतों में जिम्मेदारों के, कट्टर ने क्या दे दिया जिम्मेदारों का? कुछ दिया गए। खट्टर कहते हैं मैंने 9.5 साल बड़ी ईमानदारी से हरियाणा को दिए। कोई नहीं करे ना, कुछ नहीं करे ना, जमी कुछ नहीं माना। बीजेपी तो वोट दी पालो, हम सोचा था बीजेपी सबसे बढ़िया सरकार है, बीजेपी तो बदलनी चाहिए।
जी, बदलाव आने चाहिए। बदलाव आना चाहिए देश में। मतलब बदलाव तो देख रहे हैं सब लोग। क्या लगता है सर आपको? आप किस नजरिए से इसको देख रहे हैं? किन मुद्दों को आप देखेंगे? जैसे सर ने कहा कि खट्टर जी ने कोई भी काम नहीं किया, सीएम पद पर रहकर भी, अब एमपी के पद पर आकर क्या ही करेंगे? देखो, अगर जो ये काम करता ना जी। 9.5 साल हाँ जी। 10 साल, तो इसको फिरने की जरूरत ही नहीं थी, जगह जगह जाने की जरूरत, डोर टू डोर नहीं जाने की। जाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर कोई सीएम बाद में एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है, उसको जाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये 10 साल काम करता ना, तो ये घर बैठे ही बनता, अपने आप बन जाता, जनता को देती भी वो। अपने आप में भी एक बेइज्जती है कि सीएम पद से उतरने के बाद एमपी का टिकट मिल हाँ, रहा है। और डोर टू डोर घूम रहे। डोर टू डोर। अच्छा, क्या लगता है कि मनोहर लाल खट्टर अगर एमपी बन जाते हैं तो क्या वो जनता की तकलीफों को दूर कर पाएंगे? ना, लगता तो नहीं है जी। 10 क्या साल में नहीं पता कर 10 पाए। सालों में उन्होंने जो नहीं किया वो आप कर दिखा 10 दें? साल में नहीं कर पाए तो क्या करेंगे। पहले प्राइवेट डिपार्टमेंट हो रहे थे, जैसे अपने सरकारी डिपार्टमेंट हो रहे थे। इसमें क्या था, निरे युवाओं की नौकरियां तो जो है ना, ये सरकारी डिपार्टमेंट में कच्चे युवा लग जाते। कम से कम जैसे 8 बंदे 10 बंदे 20 बंदे, उनके कम से कम घर चल रहे थे। जब से बीजेपी सरकार आई, जहाँ 5 7 10 बंदे की जरूरत थी ना, वहाँ 1 2 बंदा छोड़ देने में भी हटा दिए। पक्की तो क्या देंगे, कच्ची भी खोसली नौकरियां। इसलिए तो बच्चे विदेश बात जल लग रहे, जाल लग रहे। क्यों जाल लग रहे? उन्हें क्या जरूरत है अपना माँ बाप भाई बहन सब कुछ छोड़कर विदेश जाने की? किसने शौक है 7 समुद्र पार जाने की? जी, कई लोग, हाँ, कई लोगों ने बताया, मैं आपकी बात को काट रही हूँ, कई लोगों ने, जैसे यहाँ पे हमने और भी सर्वे किए, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि अगर वहां जाकर बच्चे मर जाते हैं तो हम ला भी नहीं सकते। बिल्कुल। अब एक बात तो वहाँ इनको पता है, जो यहाँ से अपनी जमीन ने बेचे, जिस पे छोटा सा टुकड़ा है जमीन का, वो इतना रिस्क ले लग रहा कि छोटा सा टुकड़ा बेच का विदेश जाल लग रहा है अपना। उसने ये नहीं पता भी पीछा करिए, छोटा सा टुकड़ा भी मैंने बेच दिया तो मेरे घर परिवार वाले क्या खाओगे? फिर भी इतना रिस्क ले रहा है वो। किस लिए ले रहा है रिस्क? वो खमर रहा है वो यहाँ, इसलिए ले रहा है। वो सोच रहा है कि भाई रिस्क ले लो विदेश में जाकर। उसने ये भी पता भाई वहाँ कुर्सी नहीं मिलनी, मजदूरी ही करनी है, लेकिन कम से कम ये है कि शायद मेरा मजदूरी करके वहाँ मेरा घर गुजारा चल जाए, मेरा परिवार पल जाए, मेरा फ्यूचर बन जाए, थोड़ा बहुत रोटी का गुजर हो जाए। यहाँ रोटी का भी गुजर नहीं है। लोग इतने आग में कूदने के लिए तैयार हो रहे, रोटी पानी खाने के लिए भी। इतनी बुरी हालत मतलब बेरोजगारी की होगी। पढ़े लिखे जाकर ऐसे फिर लग रहे, बताओ। आप कह रहे हैं कि 9.5 साल में खट्टर सरकार ने, मतलब बीजेपी सरकार ने वो हाल कर दिया है कि भुखमरी आ गई। भुखमरी के भी माँ भुखमरी आ गई। 18 साल का बच्चा तो क्या पता, 18 साल के बच्चा 18 साल का नहीं होता, 18वें साल में कदम धरने से पहले क्या लग जाए मैं तो विदेश जाऊं, यहाँ नहीं नौकरियां मिलती, बताओ। मनस्थिति एकदम चेंज कर दी है। जी सर, बीजेपी ने कहाँ नौकरी दे दी? नो बताओ, तुम भी सारे इसमें फिरो, कहाँ दे दी बीजेपी ने? हमारे काम के लगेगा 40 नौकरी दे दी तुम्हारे काम से बताने से आया था कट्टर। 2 मिनट खतरा था और भाई कुछ नहीं दिया कट्टर ने, भूखमरी फैला दी पाकिस्तान की डाड़ों ने। ये आप देख सकते हैं कि हरियाणा की जनता कितनी परेशान है, और कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता को ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा है दिव्यांशु बुद्धिराजा, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। देखिए यहाँ पर हमारे साथ युवा हैं। नहीं सर, अच्छा चलिए ठीक है सर, आइए ना प्लीज। देखिए हमारे साथ जो युवा है, आप एक युवा हैं, स्टूडेंट भी होंगे, तो जैसे आपने देखा होगा कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट मात्र 31 साल का उतारा। क्या लग रहा है आपको जो मनोहर लाल खट्टर ने नहीं किया, क्या दिव्यांशु बुद्धिराजा कर दिखाएंगे हरियाणा के लिए? हाँ जी मैडम, ये तो बात है जी। आप देखो, बेरोजगारी है, अगर दोबारा बनना होता तो बेरोजगारी खत्म कर देना, तभी तो अपने आप ही बन दे। इतना सांग करने की जरूरत नहीं थी। क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, मुझे विदेश चले जाना चाहिए? हम तो जाने लग रहे, अगले महीने चले जाओ। बताइए, ये आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं, यहाँ इनके पेरेंट्स हैं, इनके बड़े बुजुर्ग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, जो हमने कई जगह सर्वे किया, कई जगह बातचीत की, तो उनका कहना यही था कि हमारे बच्चे गांव जाने लग रहे हैं, वो यहाँ विदेश जाने लग रहे हैं गांव से, यहाँ रहना नहीं चाहते क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है। लेकिन देखिए हमें युवा मिले और उनसे बात की, लो जी पता चल गया कि वो अगले महीने वाकई ही विदेश जा रहे हैं। या मतलब हरियाणा में नौकरियों की इतनी कमी है, बेरोजगारी है, यहाँ की जनता परेशान है, यहाँ की युवा परेशान है, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सभी परेशान है। यहाँ की जनता का कहना है 9.5 साल में खट्टर ने यहाँ की स्थिति बहुत खराब कर दी है, तो अब की बार हमको बदलाव चाहिए। अब देखिए इसी तरह की खबरों के लिए अगर आपको हमारी खबरें जरा भी दिलचस्प लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक किया कीजिए, और इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब तो जरूर करें।